नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत डिजिटल नॉलेज दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लाभ और हानि। आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में जो जो टर्म्स काम में आने वाली है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। फिर आता है हमारे पास में विक्रय मूल्य, या आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हो सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहा जाता है। देखिए, जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य। जब उस वस्तु को खरीद कर बेचा जाता है वह क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब हमारे पास में यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। वो क्या होती है? एक तो हो सकता है वस्तु को खरीद कर बेचने में लाभ हो, या हो सकता है वस्तु को खरीद कर बेचने में हानि हो, या हो सकता है ना लाभ और ना ही हानि हो। ठीक है, ना उसे लाभ और ना ही हानि हो। अब इन तीनों कंडीशन को हम समझ लेते हैं। देखिए, पहली कंडीशन, लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। मतलब जिस वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाता है वो ज्यादा होगा। किससे? जिसमें उसको खरीदा जाता है। तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। और जो लाभ है वो किसके बराबर होगा? जो लाभ है वो बराबर होगा सेलिंग प्राइस मतलब आपका विक्रय मूल्य, और माइनस में कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? लाभ के बराबर होगा। इसी प्रकार हानि पे आ जाते हैं हम। हानि में क्या होता है? हानि की कंडीशन में जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो अधिक होता है सेलिंग प्राइस में। हानि में क्या होता है? वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा जाता है वो होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। वो ज्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है। तो इस कंडीशन में होगी हानि। और हानि किसके बराबर होगी? ये हानि होगी आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या आप इसे बोल दीजिए क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। ये हो गई दो कंडीशन आपके पास। अब बात आती है इस तीसरी कंडीशन की, ना लाभ और ना ही हानि। ये कब होगा? जब वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर होगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के। जब वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होगा उस कंडीशन में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको लाभ और हानि प्रतिशत में पता करना हो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ध्यान से समझना। लाभ मुझे पता करना है, प्रतिशत लाभ। क्या पता करना है? प्रतिशत लाभ पता करना है। तो सबसे पहले कितने का लाभ हो रहा है वो आ जाएगा, बटे में आएगा हमेशा क्रय मूल्य। क्या आएगा? हमेशा क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ और हानि की जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर की जाती है। क्योंकि आप परसेंटेज पता कर रहे हो तो इनटू में 100। जब भी आपको लाभ प्रतिशत पता करना हो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कितने का लाभ हो रहा है वो ऊपर, बटे में क्रय मूल्य और इनटू में 100। इसी प्रकार आपको हानि परसेंटेज पता करना है। ठीक है, हानि परसेंटेज कितने की हानि हो रही है वो ऊपर, बटे में हमेशा आएगा क्रय मूल्य और इनटू में 100। तो यहां से आपने एक बात समझ ली है, लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 1250 रुपए में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना आप। यहाँ पे कहा गया है वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर खरीदा जाता है मतलब क्रय मूल्य, या आप इसे बोल दीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी। ये कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है। फिर कहा जा रहा है वस्तु को बेचा जाता है। बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? सेलिंग प्राइस, एसपी। ये कितना है? 1250 रुपये। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे वो ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो हमें क्या होने वाला है? हमें यहाँ पे लाभ होगा, और लाभ कितना होगा? देखिए जो लाभ होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 1250, इसमें से आप कॉस्ट प्राइस घटा दो 1000, तो ये कितना आ गया? 250 रुपये का यहाँ पे क्या होता है? लाभ होता है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाता वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1250 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 250 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिए, प्रतिशत लाभ आपको पता है ये क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य और इंटू में 100। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है? 250 का। क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य है 1000, परसेंटेज निकालो इंटू में 100। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बराबर में कितना गया? 25%। वस्तु को 1000 रुपये में खरीदकर 1250 रुपये में बेचने के ऊपर 25% का लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों, आप इसे थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से समझना। आपको क्या पता करना है यहाँ पे? देखिए जब विक्रय मूल्य 1250 है और क्रय मूल्य 1000, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 1250 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 बटे में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 इंटू में 100। ठीक है, 1250 में से 1000 घटाइए, कितना आता है? 250 बटे में कितना है? 1000 और इंटू में 100। 00 से 00 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो बराबर में कितना आ गया? 25%। मतलब वस्तु को 1000 रुपये में खरीदकर 1250 में बेचने के ऊपर कितना हुआ? 25% का लाभ हुआ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। तो बताइए इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको दिया गया है वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? ये दिया गया है 110 रुपये। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया आपको वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये कितना है? ये है 123.20 रुपये। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या है? जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो आपको क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। हमें यहाँ से लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है? 123.20, ये 123.20 माइनस में कॉस्ट प्राइस कितना है? 110 रुपये, ये 110, और बटे में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है? 110। ठीक है, परसेंटेज निकाल ले तो इंटू में 100। अब देखिए 123.20 में से 110 हमें घटाना है, तो कितना बचता है? ये बचता है 13.20, और बटे में कितना है? 110, और ये इंटू में 100। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 00, 1 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो ये 00 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 11 का जब हम 132 में भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 12%। ठीक है, मतलब जब पुस्तक को 110 रुपये में खरीद कर 123.20 रुपये में बेचा जाता है तो जो पुस्तक विक्रेता है उसे कितना लाभ होता है? उसे होता है 12% का लाभ होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है एक घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 400 रुपये है।
तो बताइए घड़ी को बेचने पर घड़ी के विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी। ध्यान से समझना, आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना 500 रुपये, आपको यहाँ पे दिया गया है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना 400 रुपये। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है, जो क्रय मूल्य है वो बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा आपको हानि होगी, ठीक है, इस केस में क्या होगा हानि होगी। लेकिन आपसे पूछा गया है हानि प्रतिशत, तो आप डायरेक्ट हानि प्रतिशत पता कर लोगे। हानि प्रतिशत ये होता है आपके पास में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस। देखिए बटे में तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा, क्यों, क्योंकि हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकाल ले इसलिए इंटू में 100। अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 500 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 400 और बटे में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 500, ठीक है, और इंटू में 100। अब देखिए 500 माइनस 400 ये बनाता है 100, बटे में कितना है 500 और इंटू में ये 100। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से अगर 100 में भाग लगाएंगे हम तो ये गया 20 बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दिया गया तब क्या हो गया, यहाँ पे 20% की हानि हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच दिया जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ध्यान से समझना आप इसे, क्या कहा गया है, साइकिल खरीदी जाती है मतलब कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है यहाँ पे 1960 रुपये, इसे बेचा जा रहा है मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया 1862 रुपये में। अगर आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हो तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से हानि मिलेगी। और वो जो हानि प्रतिशत आपको पता करना है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 1960, ये 1960 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1862, ये 1862 बटे में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है 1960 और इंटू में 100, ठीक है। 1960 में से 1862 में घटाने, तो 1900 में से 1862 गए तो बचा हमारे पास में 38 और यहाँ से 60, तो टोटल कितना आ गया 98 और बटे में कितना है 1960 इंटू 100। अब देखिए जीरो से ही जीरो कैंसिल, 98 से 196 गया 2 टाइम्स और 2 से ही 10 गया 5 टाइम्स, तो बराबर में कितना आ गया 5%। तो देखिए दोस्तों साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में जब बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो आपके सामने है। एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।